हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। अभिकथन। वाक रज्जु में 3 जोड़ी श्लेष्मा झिल्लियां होती हैं जो लैरिंक्स के ल्यूमेन में विस्तारित होती हैं। तर्क। ध्वनि केवल 2 जोड़ी रज्जुओं के द्वारा उत्पन्न होती है। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है लैरिंक्स। लैरिंक्स को साउंड बॉक्स या ध्वनि पेटी भी कहा जाता है। लैरिंक्स की क्या भूमिका होती है, क्या संरचना होती है, यह हम यहाँ देखेंगे। जो लैरिंक्स होती है, लैरिंक्स में दो जोड़ी वाक रज्जु पाए जाते हैं। 2 जोड़ी वाक रज्जु पाए जाते हैं। इनमें से एक जोड़ी जो होते हैं वे सत्य वाक रज्जु होते हैं और एक जोड़ी असत्य या फॉल्स वोकल कॉर्ड या वाक रज्जु होते हैं। एक जोड़ी सत्य तथा एक जोड़ी असत्य वाक रज्जु पाए जाते हैं। ये जो असत्य वाक रज्जु होते हैं, ये इनका ध्वनि के उत्पादन में कोई विशेष योगदान नहीं होता है। ध्वनि के उत्पादन में योगदान इनका लगभग नगण्य होता है, जबकि जो सत्य वाक रज्जु होते हैं ये मुख्य रूप से ध्वनि उत्पादन में योगदान करते हैं। जब हवा लैरिंक्स पर दबाव लगाती है, लैरिंक्स पर दबाव लगाती है तो ये जो एक जोड़ी वाक रज्जु होते हैं इनमें कंपन होता है और इसी कंपन की वजह से ध्वनि का उत्पादन होता है। तो ये जो केवल और केवल एक जोड़ी वाक रज्जु होते हैं उनके द्वारा ही ध्वनि उत्पन्न होती है। अब यदि प्रश्न को देखें तो अभिकथन में कहा गया है वाक रज्जु में 3 जोड़ी श्लेष्मा झिल्लियां होती हैं जो लैरिंक्स के ल्यूमन में विस्तारित होती हैं। ऐसा नहीं होता है। तर्क में कहा गया है ध्वनि केवल 2 जोड़ी रज्जुओं के द्वारा उत्पन्न होती है। यह भी गलत है। अभी हमने देखा 2 जोड़ी में से एक जोड़ी असत्य होती है जिसका कोई योगदान नहीं होता है ध्वनि के उत्पादन में। केवल और केवल एक जोड़ी रज्जुओं के द्वारा ही ध्वनि उत्पन्न होती है। यानी दिए गए प्रश्न में अभिकथन व तर्क दोनों ही गलत है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।